रुपौली पर किसका राज होगा? क्या जदयू का तीर निशाने पे लगेगा या फिर राजद का लालटेन इस बार रुपौली में जलेगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर सिंह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रुपौली में कोई नया इतिहास रचेंगे? इन तमाम चीजों में आखिर क्या होगा रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, इसके लिए तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 10 जुलाई को मतदाता तय करेंगे और यह तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आपको हम अब बता रहे हैं न्यूज फॉर नेशन के साथ कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मौजूदा समीकरण किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तो उस दौर के पहले तक अब तक रुपौली में क्या स्थिति है। दरअसल रुपौली में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह साफ है कि जो बीमा भारती वहां से विधायक हुआ करती थी, उन्होंने अचानक से जदयू छोड़ दिया था और उन्होंने जदयू ही नहीं छोड़ा बल्कि वो अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दी। उसके बाद उन्होंने पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो रुपौली से पहले विधायक रह चुकी बीमा भारती के इस्तीफे के कारण ही अब वहां उपचुनाव हो रहे हैं और स्थिति है कि जो बीमा भारती वर्ष 2000 से लगातार यहां पे जीत का परचम चुनाव दर चुनाव फहराते रही है, वह बीमा भारती इस बार अब जदयू का दामन छोड़ करके राजद के टिकट पे चुनाव मैदान में है। तो दूसरी ओर जदयू ने यहां बीमा भारती के मुकाबले कालाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है और इन सबके बीच पूर्व विधायक शंकर सिंह भी इस बार चुनाव मैदान में कई बड़े दावे कर रहे हैं। तो आखिर इन दावों के बीच जमीनी हकीकत क्या है, अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो यह चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई में फंसा हुआ है। दरअसल अगर आप याद करें, जो हालिया लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा के चुनावों में एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव में हार का सामना एनडीए को करना पड़ा था, उसमें पूर्णिया संसदीय सीट भी शामिल थी, जिस पूर्णिया संसदीय सीट से बीमा भारती ने चुनाव लड़ा था और वहां से जदयू के सांसद हुआ करते थे संतोष कुशवाहा। लेकिन जीत हुई निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की और ऐसे में जदयू हो चाहे राजद हो, दोनों को पूर्णिया की जनता ने बड़ा झटका दिया था। और इन सब के बीच अब एक बार फिर से चुनाव के इस समर में इस बार वहां पे पूर्णिया में ही चुनाव हो रहा है, यानी कि पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र अंतर्गत ही आने वाले रुपौली में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में इस बार क्या वहां की जनता जदयू या राजद के पक्ष में अपने आप को लाती है या फिर से कुछ नया किस्म का वहां पे चुनाव परिणाम आता है, ये सब बेहद मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ पिछले चुनावों के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप जातीय समीकरणों को देखें और मतदाताओं की कुल संख्या को देखें तो मतदाताओं की कुल संख्या रुपौली में 3,07,030 है और इसमें जो सर्वाधिक 75,000 से ज्यादा मतदाता हैं वह अकेले मंडल जाति से आते हैं। जिस मंडल जाति यानी कि गंगोता जाति आने वाले, चाहे बीमा भारती हो या फिर वहां से जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल हो। चूंकि बीमा भारती 5 बार की विधायक रही हैं, तो ऐसे में उस पूरे इलाके में इनका मजबूत दबदबा रहा है। लेकिन अगर आप इस बार के लोकसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भले ही पूर्णिया सीट पर जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जो जदयू प्रत्याशी थे उन्होंने वहां पे लीड ली थी। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह मानी गई थी कि जो शंकर सिंह वहां से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी मेहनत। और शंकर सिंह ने बार बार ये बातें कही हैं कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में वे लगातार जदयू या फिर जो भी एनडीए रहा के प्रत्याशी रहे हों, उनके लिए उन्होंने काम किया है। और इसी कारण से इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही पूर्णिया में एनडीए प्रत्याशी यानी कि जदयू उम्मीदवार की हार हुई हो, लेकिन रुपौली में एनडीए को बढ़त मिली थी। और शंकर सिंह अपने इसी दावे के साथ इस बार अपने आप को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो अब शंकर सिंह का एक और दावा है कि रुपौली में जो लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिली थी, उसके पीछे की वजह हुआ थे। और इतना ही नहीं, शंकर सिंह यह भी कहते हैं कि जिस जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल को इस बार नीतीश कुमार ने चुनाव में उतारा है, वह तो मुखिया का एक चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं आज तक। तो आखिर वह इस चुनाव में टिकेंगे कैसे? और इन सब के बीच राजद की ओर से वहां पे बीमा भारती हैं, जो 5 बार की विधायक रही हैं। साथ ही साथ उनके अगर आप पति को देखेंगे तो उनके पति अवधेश मंडल भी उस इलाके के एक बाहुबली किस्म के नेता के रूप में रहे हैं। हालिया समय भी चाहे उनके बेटे हों या पति हों, दोनों को लेकर के
पुलिस ने लगातार वहां पर दबिश बनाई है और इन सब के बीच अब 10 जुलाई को रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार का शोर है वह शोर 8 जुलाई को थम जाएगा। तो रुपौली में माना जा रहा है कि मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि एक और यहाँ पे जदयू की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह साबित करना है कि जो लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम आया था उस चुनाव परिणाम से इतर बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है और जदयू जो अगले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है उसके लिए लिटमस टेस्ट रुपौली का विधानसभा चुनाव है। तो दूसरी ओर जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद से काफी उत्साहित है और इन सबके बीच रुपौली में विधानसभा के जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में अगर फैसला राजद के पक्ष में आता है तो एक जगह से यह कहा जा सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले राजद के लिए यह बड़े स्तर पर मोरल बूस्टर का काम करेगा। तो रुपौली का चुनाव बिहार की आगे की सियासत के लिए एक बड़े संदेश के तौर पे साबित होने की हो जा रहा है, जिसमें 10 जुलाई को मतदान होना है और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएगा वह चुनाव परिणाम भी रुपौली के सहारे ही पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश देगा। तो रुपौली में आगे और क्या क्या होता है, चुनाव प्रचार का जब शोर कल थमेगा तो उसके बाद की क्या स्थितियां रहेंगी और फिर चुनाव तक क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।